अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। आज का हमारा टॉपिक है थीम्स ऑफ बिलवेड बाय टोनी मॉरिसन, जिसके हम पहले समरी और कैरेक्टर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे थीम्स। जो हमारे पास पहला थीम है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मेजर थीम है बिलवेड का। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह से खो दी। तो जो हमारे पास पहला कैरेक्टर आता है सीत का, सीत ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी थी सफरिंग्स की वजह से, क्योंकि जो स्कूल टीचर था उसने बहुत ज़्यादा उस पर क्रूअल किया था, उस पर तशद्दुद किया था। उसके बाद हमारे पास बेबी सेक्स का कैरेक्टर आता है, पॉल डी का कैरेक्टर है और हेल का कैरेक्टर है। इन सब ने अपनी आइडेंटिटीज़ ड्यूरिंग द सफरिंग लॉस कर दी थी। तो जो बेबी सेक्स है उसके 8 चिल्ड्रन थे। उसने 8 चिल्ड्रंस में से उसके पास सिर्फ एक चाइल्ड था जिसका नेम हेल है, उसका सन, जो कि हस्बैंड है सीत का। तो जो बाकी उसके चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हो चुकी थी ड्यूरिंग द स्लेवरी की वजह से, उनके ऊपर जो क्रूअल किया गया उसकी वजह से। जो सीत है उसने भी आइडेंटिटी अपनी खो दी थी, उस पे जो तशद्दुद किया गया, उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया, इतना पीटा गया कि जो उसके बैग थे उस पे स्कार्स बन गए, निशान बन गए, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनके क्रूअल को। और उसी दौरान जो इनकी जो आइडेंटिटी है उसके रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ब्लैक, ये ना सिर्फ ये जो थीम है ये ना सिर्फ सीत और इन कैरेक्टर्स की जो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि ये ब्लैक कम्युनिटी जो पूरी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थीम आता है वो है डिह्यूमनाइजेशन। जो डिह्यूमनाइजेशन है वो भी एक मेजर थीम है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का यूनाइटेड स्टेट में। तो ये सिविल वॉर से पहले जो भी हमारे पास अफ्रीकन जो भी थे स्लेव्स थे, उन पे बहुत ज़्यादा क्रूअल किया जाता था और उन्हें जानवरों की तरह उन पे सलूक किया जाता था। उन्हें ये नहीं समझा जाता था कि वो इंसान है, बल्कि ये समझा जाता था कि वो एनिमल लाइक कोई बींग्स हैं। तो जो पॉल डी है उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए उसने वो वहाँ से भागा था। तो लेकिन जो सीत है, जो पॉल डी है, वो अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए भागा था वहाँ से। स्लेवरी के दिनों से वो वहाँ से भाग गया था और वो पकड़ा गया। लेकिन उसी दौरान जो उसने फ्रीडम में दिन गुजारे थे, उसे फील हुआ कि वो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि उससे पहले उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था और उसे मारा जाता था और उसे कभी फील नहीं हुआ था कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसे इक्वल राइट्स हासिल हैं। जो सीत है प्रोटैगनिस्ट नॉवल की, वो भी भागती है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने जो आज़ादी के लिए स्लेवरी से, और इसी दौरान वो अपने डॉटर को भी किल करती है। तो ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये ह्यूमनाइजेशन को शो कर रहे हैं। किस तरह से शो करते हैं आपने देख लिया। अगर हमारे पास आ जाता है नेमिंग प्रोसेस थीम। ये नेमिंग प्रोसेस जो है ये इंडिविजुअल्स को मुख्तलिफ डिफरेंट नेम्स दिए जाते थे उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसके बेस। जैसे कि पॉल डी था तो उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस उसके नाम दिए गए थे। तो हमारे पास जो इसकी मेजर एग्जांपल है वो है बेबी सग्स। बेबी सग्स जो थी वो ऑलमोस्ट 8 चिल्ड्रन की मदर थी, जैसे कि पिछली थीम में भी हमने पढ़ा। तो इसको कहा जाता था विटलो। विटलो क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ हर बिल ऑफ सेल नेम वाज जेनी विटलो। उसका बिल ऑफ सेल था, उसका नेम था जेनी विटलो, इसलिए उसको नेम दिया गया विटलो का। तो आपने देखा कि नेमिंग प्रोसेस जो है वो थीम किस तरह से एग्जिस्ट करता है बिलव्ड नॉवेल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मदरली फिगर्स। मदरली फिगर जो है वो मेजर थीम है इस नॉवल का कि जो मदर्स थी उन्होंने अपने जो मदरली लव है वो किस तरह से शो किया। तो जो बेबी सग्स थी वो अपने जो लव नहीं दे सके अपने चिल्ड्रन को, लेकिन जो सीत थी वो उसने अपने मदरली फिगर को रिप्रेजेंट किया और उसने इसी दौरान अपने एक चाइल्ड को खो दिया, उसको किल कर दिया। और बाकी जो है अपने चिल्ड्रन हैं उन पे अपनी जो
मदरली लव है उन पे एक शो किया, रिप्रेजेंट किया कि तमाम जो माएँ हैं वो उनके दिल में एक ही तरह का प्यार होता है अपने चिल्ड्रन के लिए। इवन कि जब जो उसने घोस्ट को पाया, बिलविड का घोस्ट पाया, तो उस पे भी उसने शॉवर कर दिया लव का, अपने लव का शॉवर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उससे उसकी वजह से कोई भी परेशानी हो, बल्कि वो इस गिल्ट को ख़त्म करना चाहती थी और उसकी बिलविड की हर एक डिमांड पूरी करती थी। जो अफ्रीकन मदर्स थी, दे वर नॉट अलाउड टू बी ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग द स्लेवरी। तो इस वजह से जो उनका मदरहुड था, वो अपनी जो लव था वो अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी। जो सीत थी वो भी शुरू से बिगिनिंग से ही ऑर्फन थी और उसने अपनी मदर का जो है लव वो बिल्कुल भी नहीं पाया था, और इसीलिए वो चाहती थी कि वो अपनी अपनी औलाद को स्लेव्स ना बनने दे, बल्कि वो अपना जो लव है वो शो करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लेवरी। स्लेवरी तो इसका इम्पोर्टेंट और मेजर थीम है, क्योंकि फुल जो नॉवल है वो बेस करता है स्लेवरी पे, स्लेव्स पे। तो जो ऑलमोस्ट ऑल जो करेक्टर्स थे वो स्लेव्स थे विदाउट वाइट ह्यूमन बीइंग्स। जो वाइट थे वो उनके ऊपर जो वाइट थे वो उनके आका थे, और जो बाकी ब्लैक कम्युनिटी थी, अफ्रीकन कम्युनिटी थी, वो सारे स्लेव्स थे। और जिस स्लेवरी के थीम को रिप्रेजेंट वही करते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया और किस तरह से उन पे एनिमल लाइक क्रूअल किया गया और उनको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया। जैसा कि सीत को हमने देखा है, सीत को फिज़िकली अब्यूज़ किया गया था, स्कूल टीचर ने उसे अब्यूज़ किया था, और जब उसकी शिकायत की गई थी मिसिस गार्नर को, तो उसने और ज़्यादा टॉर्चर किया था सीत को, जिसके वजह से उसके बैक पे स्कार्स पड़ गए थे। हमने पीछे भी पढ़ा है ये समरी में भी। ये हमारे पास आता है मेमोरी ऑफ पास्ट। इसका थीम है जो मेमोरी ऑफ पास्ट है, इसमें जो हाफ स्टोरी है वो तकरीबन मेमोरी ऑफ पास्ट में, क्योंकि बिगनिंग जो होती है वो आती है प्रेजेंट टाइम में 1873 में। लेकिन जब हम देखते हैं स्टार्टिंग होती है शुरू में, तो सीत जब खड़ी होती है पॉल डी के पास, तो वो बिल्कुल अपने पास्ट में खो जाती है कि उसके पास्ट की बिगिनिंग किस तरह से हुई थी, और वो सोचती है कि उस पर किस तरह से तशद्दुद किया गया था और उसने अपनी डॉटर को किल किया था, और वो दोबारा से गिल्ट फील करती है। और जो पॉल डी है वो भी इसी तरह से अपने पास्ट की मेमोरी को फ्लैशबैक करता है और वो बताता है कि उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया था। इसके अलावा जो डेनवर है वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है अपनी मदर को। जब भी वो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती होती है, तो वो अपनी मदर से पूछती है एमी डेनवर के बारे में। एमी डेनवर वो गर्ल थी जिसने डिलीवरी में मदद की थी सीट्स की। तो वो पूछती है हर टाइम, जब भी वो उसके सीट के पास बैठती है तो वो पूछती है एमी डेनवर के बारे में, और एमी डेनवर के बारे में बताते हुए जो सीत है वो तमाम चीज़ें जो पिछली रिकॉल करती है और वो उसे बताती है, और वो उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर करती है। तो वो हमेशा कहती है, सीत जब भी स्टोरी सुनाती है और एमी के बारे में बताती है डेनवर को, तो वो हमेशा कहती है समथिंग जस्ट स्टे। तो ये मेमोरी ऑफ पास्ट, आपने देखा कि मेमोरी ऑफ पास्ट किस तरह से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम। होम इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग थीम बिकॉज ऑफ स्लेवरी। जो स्लेवरी थी उन्होंने स्नैच कर लिए थे कंसेप्ट, होम का जो कंसेप्ट है उनसे स्नैच कर लिया था, छीन लिया था अफ्रीकन जो थे उनसे, ब्लैक से, और उन्हें फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था कि वो अपने जो होम है वो एक इंडिपेंडेंस और अपने होम के बारे में सोच सकें, बल्कि वो उन पे गालिब रहते थे और उनको जो उन्होंने ग़ुलाम बना रखा था। उन्हें बस मैरिज की इजाज़त दी जाती थी और बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन वगैरह पैदा करने की इजाज़त दी जाती थी, ना कि उन्हें अपना एक अलग होम बनाने की इजाज़त दी जाती थी। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मॉरल एम्बिग्विटी। लेकिन जब सीत जो है वो 124 हाउस में पहुंचती है तो वो सेटल डाउन होती है और वो अपने जो है अपने होम बनाने की कोशिश करती है, घर बनाने की कोशिश करती है और हंसी खुशी रहना चाहती होती है अपने चिल्ड्रन के साथ। और फिर से वो रिकंसाइल करती है पॉल डी के साथ और अपना एक बिगनिंग करती है अपनी न्यू लाइफ की। और वो जो हेल की जगह है वो पूरी करने के लिए वो पॉल डी को एक्सेप्ट करती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉरल एम्बिग्विटी। जो अफ्रीकन्स थे उन्हें मॉरल राइट्स हासिल नहीं थे। बेशक वहाँ पे लॉ पास हुआ था कि इन्हें पीस कायम किया जाए, पीस दिया जाए, पीस का लॉ पास हुआ था, लेकिन वो उन पे अप्लाई नहीं किया गया था। बल्कि स्कूल टीचर जो कि वहाँ पे उनके ऊपर उनके ऑनर था, उसने बहुत ज़्यादा उन पे क्रूल किया, क्योंकि वो उसे प्राइड था कि वो उनका ऑनर है, और बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करता था इसी बात पे, और उन्हें स्लेव्स को एनिमल लाइक करार देता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जो है ये लास्ट और मेजर थीम है बिलविड का। ये सीड्स जो है उसने हमेशा चाहा, जो फर्स्ट में हमने देखा कि बेबी सक्स के लिए बाय करता है, हेल फ्रीडम बाय करता है, और हर वीकेंड पे वो काम कर उसके बदले में वो काम करता है। और इसी तरह जो एक्सेप्ट कर लेती है हस्बैंड के तौर पे, जो सीड्स होती है वो उस हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, ताकि कल को ये मुझे भी फ्रीडम बाय करके दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ही वो टॉर्चर करते हैं, स्कूल टीचर उसे टॉर्चर करता है और उसके नेफी सीड को टॉर्चर करते हैं, तो ये सब देखते हुए जो हमारे पास कैरेक्टर हेल है वो मैड हो जाता है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो सीट है वो दोबारा से भागने की कोशिश करती है और पकड़ी जाती है। यूँ ही उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता है, लेकिन एट द एंड वो कामयाब हो जाती है इसमें कि वो फ्रीडम बाय कर लेती है। बेशक उसकी कीमत उसे अपनी बेटी के जो मर्डर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है, लेकिन वो